नमस्ते। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दुर्योधन की मानसिक स्थिति और युद्ध की भूमिका स्पष्ट होती है। इस श्लोक एक युद्ध के मैदान का था और अब यह इस श्लोक में हम कुरुक्षेत्र की उस स्थिति को देखेंगे जहाँ दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर घबराकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है। दुर्योधन कहता है, आचार्य, पांडवों की सेना बहुत ही कुशल तरीके से व्यूह एक विशेष सैन्य रचना में खड़ी की गई है। हालांकि दुर्योधन राजा है, लेकिन पांडवों की सेना देखकर वह मानसिक रूप से विचलित दिखाई पड़ता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में किसी बाधा को देखते हैं तो हम अक्सर अपने मार्गदर्शक या गुरु की ओर रुख करते हैं। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना इस डर को दर्शाता है, जो अहंकार के बावजूद भीतर ही भीतर काम कर रहा था। श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ही ये मैदान से देख के धृतराष्ट्र को बता रहा है, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था और वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न का मंतव्य को समझ गया और निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, फिर भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त थे, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो दोस्तों, जो अहंकार के बावजूद भी उनके भीतर ही भीतर उसको खाया जा रहा था। तो दोस्तों, यह पहला अध्याय का दूसरा श्लोक की मैंने व्याख्या की, और यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि केवल बाहरी बल ही काफ़ी नहीं होता, सही रणनीति और गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। आप इस श्लोक से क्या सीखे, कमेंट में अवश्य बताएं। गीता के अगले श्लोक की व्याख्या के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।